अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ज़िंदगी में हम कभी कभार बहुत सारे फ़ैसले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हमारे फ़ैसलों के मुताबिक या हमारी चाहत के मुताबिक हो। कभी कभार पैसे कम पड़ जाते हैं, कभी कभार ज़िंदगी कम पड़ जाती है, कभी कभार लोग साथ छोड़ जाते हैं, और कभी कभार जो है वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, तो जिस वजह से हमें नहीं मिल पाती है। तो अब इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? इस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते की तरफ चले जाएं या उसी रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? आज मैंने आपको बताना है कि कंप्यूटर के नोट्स मैं आपको कब दूंगा, और पुरानी बुक से पढ़ना है या न्यू बुक से पढ़ना है, ठीक है, और कंप्यूटर की न्यू बुक आ गई है या नहीं आई है, और दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक है, गैस पेपर के बारे में। आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के पास जो है वो मोबाइल में बटन्स मौजूद हैं, आप ज़रा सा प्रेस करें, वीडियो बंद हो जाएगी और आपको बात जितनी समझनी थी समझ आएगी, जितनी नहीं समझनी थी रह जाएगी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर दें। आप लोग ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ बैठ के देख रहे होंगे, या तो लेट के देख रहे होंगे, या तो खड़े होकर तो नहीं देख रहे होंगे कम से कम। लेकिन जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो कोई कुर्सी मेरे पास नहीं होती है, मैं घंटों यहाँ पर खड़ा रहता हूँ। तो एज़ अ टीचर थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट किया करें जो भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, कि आप लोग उनकी वीडियोस को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब उनके चैनल को कर लिया करें, ताकि फिर ये उनको मोटिवेशन मिले। क्योंकि आपको पता है एक टीचर यूट्यूब पर गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता है। अगर कोई टीचर डांस करे या नाच गाना करे तो शायद उसको व्यूज़ आएँ, लेकिन अगर वो टीचिंग की वीडियो डाल रहा है ना, या पढ़ाने की वीडियो डाल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 व्यूज़, 1,00,000 व्यूज़, वो भी बहुत बड़ी बात है कि 1,00,000 आ जाए, 5,000, 4,000 बस। अगर वो थोड़ा डांस वांस करते तो व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, मैं बताता हूँ कि न्यू बुक का क्या चक्कर है। सबसे पहले लेक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, थोड़ी सी बात मैं लंबी करके करूँगा क्योंकि थोड़ी बात समझानी है, डायरेक्ट नहीं करनी, इसलिए। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, सिर्फ मुल्क ही नहीं, फ़र्द, कौम, इदारे, हर कोई इस महंगाई से परेशान है। इदारों से मुराद प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एमी इंग्लिश सेंटर भी एक छोटा सा इदारा है जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। अब बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ काम करते हैं, जिसमें सर वलीद हैं, सर सामा हैं, मिस ऐमन हैं, मैं हूँ, 2-3 और टीचर हैं। अब इंशाल्लाह आपको सबसे मिलाएंगे, कुछ से तो आप मिल भी चुके हैं। लेकिन मैंने कंप्यूटर के टीचर को भी आप लोगों के सामने लाना था और उनसे लेक्चर्स अपलोड करवाने थे। वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने उनसे कहा था कि आपने नोट्स भी लिख के देने हैं, आपने लेक्चर्स भी बना के देने हैं। तो उन्होंने मुझे जो फ़ीस बताई थी पे करने के लिए, वो बोली थी उन्होंने मुझे 70,000 रुपये। मैं सुन के बहुत हैरान हुआ, क्योंकि देखो मैंने ख़ुद भी आईफ़ोन लेना था। मेरा एक सपना था, एक ख्वाहिश थी कि भाई मेरे पास भी आईफ़ोन हो, उससे वीडियोस वगैरह बनाऊं और कंटेंट डालूं। लेकिन टीचरों की पे करने में, यानी टीचरों को फ़ीस पे करने में और इस कोचिंग के ख़र्चे को पूरा निकालने में मुझे वो अपना सपना छोड़ना पड़ा। और साथ ही साथ एसी वगैरह भी लगवाने थे अपने इस स्टूडियो में, उसको भी मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ करता तो शायद 2-3 महीने की सैलरीज जो देनी थी टीचरों की, वो मैं रोक देता, वो नहीं दे पाता। क्योंकि एक टीचर को भी कम से कम जो है ना 25,000, 50,000 तक मुझे देने होते हैं। सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत भाई ज़्यादा करते हैं तो पैसे तो देने होते हैं ना। तो मैं इस बात पे भाई बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ कि मेरे उनसे डील नहीं हो पाई, मतलब मेरी उनसे जो है वो बातचीत नहीं सही तय हो पाई। तो अब वो कंप्यूटर के लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर पे नहीं अपलोड करेंगे, क्योंकि वो अपनी जगह सही हैं। घंटों मेहनत करनी होती है खड़े होकर, और फिर उतने व्यूज़ भी नहीं होते हैं कि यूट्यूब से इतने पैसे आ जाएं कि हम उनको सिर्फ यूट्यूब से ही दे दें। यूट्यूब से आते हैं बहुत कम पैसे, मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसकी पॉलिसी होती है, लेकिन बहुत कम होते हैं। समझ लो इतने होते हैं कि बहुत कम, कोई भी लाखों में नंबर नहीं होता, हज़ारों से भी बहुत कम होता है। असल जो पैसे आते हैं वो ग्रुप से आते हैं। तो जब भी बार बार मैं आपको कह रहा होता हूँ, पहले मैं नहीं कहता था, याद होगा जब मैं खुद पढ़ाता था मैं नहीं कहता था, मैं बस ये कह देता था ग्रुप में ऐड हो जाए। मैं कभी भी ये नहीं कहता था ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा क्योंकि इसी से सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब कहना पड़ता है क्योंकि सिस्टम को चलाना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो भी खुद बेचारे मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं, तो वो लोग नहीं पे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करा करें कि पे कर दिया करें, ताकि ये सिस्टम चलाया जा सके। आपको पता है कि सालों से हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ये कोई 2 महीने 3 महीने पुराना चैनल नहीं है। 3 साल मुझे इस चैनल पर हो गए हैं, रोज़ घंटों घंटों वीडियो बनाकर अपलोड करते हुए। आप खुद सोचें, 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो के लिए
मुझे खुद भी पढ़ना होता है, देखना होता है, करना होता है, फिर ये जाके काम होता है। और खड़े रहना होता है, सबसे बड़ी बात, खड़े खड़े पाँव में दर्द हो जाता है, और दूसरे टीचर्स भी ऐसी ही मेहनत कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि भाई कंप्यूटर के लेक्चर मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं कोई कमिटमेंट करूँ और पूरी ना कर पाऊँ। मुझे काफ़ी ग्रुप के बच्चों ने कहा, और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि सर कंप्यूटर की कमिटमेंट थी आपकी। बिल्कुल, मैथ की कमिटमेंट थी, इंग्लिश की कमिटमेंट थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कमिटमेंट थी, 5 सब्जेक्ट कर लिए थे। एक कमिटमेंट कंप्यूटर की भी थी, लेकिन 70,000 या 60,000 रुपये कम से कम उन्हें देना पॉसिबल नहीं है। नोट्स के 50,000, ठीक है, लमसम, और उसके बाद लेक्चर्स के पैसे, तो टोटल बन के 70,000 60,000 रुपये पर मंथ बनता है हमारे लिए। तो ये इतनी बड़ी रकम देना पॉसिबल नहीं है। और वो टीचर भी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, एनईडी से पढ़े हुए थे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनईडी से उन्होंने कर रखा था। तो मेरे लिए इतना बड़ी रकम उनको दे, वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे भी माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं ना उनका नाम लूँगा ना उनके बारे में बताऊँगा, बस उनकी थोड़ी बहुत क्वालिफ़िकेशन शेयर करूँगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, एक इंसान ने 4 साल लग कर यूनिवर्सिटी से पढ़ा और लाखों रुपए यूनिवर्सिटी में फ़ीस दी, और उसके अलावा असाइनमेंट, दूसरे एक्सपेंसिव उठाए। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मेरे यूनिवर्सिटी का ख़र्चा माहाना 40,000 रुपये होता है, क्योंकि फिर उसमें फ़ीस देनी होती है जो कि 6 महीने में एक बार होती है। लेकिन उसके अलावा पेट्रोल, 300-400 रुपये का पेट्रोल रोज़ का। उसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी में कुछ खा लिया, 400-300 रुपये का कुछ ले लिया, तो और फिर असाइनमेंट, कॉपीज़, किताबें, दूसरे वर्क, कपड़े सब खरीद के 40,000 रुपये माहाना खर्चा सिर्फ मुझे देना हो जाता है। और उसके अलावा कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, बस ये इन खर्चों को निकालने में इतना खर्चा है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई और टीचर मिल जाए तो उनसे करा दूँ, ठीक है। आप लोग हो सके तो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझसे यहाँ पर जो है वो ये कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी। बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं भाई मामला। बस ये भी दुआ है अल्लाह ताला से कि मैं तो फिर भी बहुत अच्छे हालात में हूँ, हम सब बहुत अच्छे हालात में हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं ये दुआ करूँगा कि और लोग बहुत मुश्किल से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, ठीक है। और इस मुल्क में कोई भी ऐसा ना हो जो भूखा सोए, और कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास तालीम ना हो। अगर ये 2 चीज़ें हो जाए ना इस मुल्क में, कि सबके पास तालीम हो, सबके पास खाने को 3 वक्त का खाना हो, तो ये एक बहुत अच्छा माशरा बन सकता है। और यकीन माने, भूख क्या है ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप कभी जानबूझ के खाना ना खाएं, ठीक है, जानबूझ के 1 दिन 2 दिन भूखा रहें। तो फिर वो लोग जो भूखे रहते हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता, आपको उनकी परेशानी का एहसास हो जाएगा। यकीन माने, आप दूसरे दिन खुद तो नहीं खाएंगे, पहले आप किसी भूखे को खिलाएंगे जिसको आप जानते हो या जो भी कोई हो, फिर आप खुद खाएंगे, क्योंकि आपको भूख का एहसास हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रा समझा करें कि चीज़ें बड़ी मुश्किल से लेके चली जाती हैं, इतना आसान नहीं है। अगर मैं आईफ़ोन ले लेता या दूसरी चीज़ें ले लेता तो फिर शायद ये बात मैं करने के काबिल ना होता, लेकिन अभी मैं ये बात कर सकता हूँ क्योंकि वो जो पैसे थे मैंने कहीं और लगाए। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। तो आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा भाई, तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जो हमें आगे लेके जाएगी, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगी। थोड़ी सी बात लंबी हो गई है, मुझे पता होगा, शायद आप लोगों ने वीडियो बंद भी कर दी होगी, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी बुक का PDF का मसला ये आ रहा है कि प्राइवेट पब्लिशर है, इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही बुक का PDF शेयर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और इन नोट्स को कॉपी करके शेयर करे, क्योंकि मुझे इन नोट्स से जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने इस कोचिंग को चलाऊँगा। जब भी बार बार कहता हूँ नोट्स बाय करें, ग्रुप में ऐड हों, ताकि ये सिस्टम चल सके। लेकिन अगर उसको कोई कॉपी कर लेगा तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे टीचरों को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये देने हैं एक नोट्स के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कितने काबिल टीचरों ने नोट्स लिखे हैं, और आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चले जाएं तो एक टीचर की कम से कम सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 होती है। और यहाँ पर तो हमें घंटों खड़े रहना होता है, अपलोड, रिकॉर्ड, सिर्फ लेक्चर दे के चले नहीं जाते हैं, बेहतरीन लेक्चर दे के जाना होता है, क्योंकि टीचर भी लेक्चर्स देखते हैं हमारे। तो गलती होगी तो फिर हमें बड़ा शर्मिंदगी का सामना रहेगा, तो इसलिए मेहनत डबल हो जाती है। चलो आज कुछ नहीं आ रहा, रहने देते हैं, क्लास मिस कर देते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा हज़ारों बच्चे देख रहे होते हैं। अच्छा, अब लेक्चर का मैंने बता दिया, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, दुआ करिएगा। और PDF का जैसी ही परमिशन मिलेगी फ़ौरन जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है, अपलोड कर दूँगा इसको। अच्छा, बाकी आगे आओ। मैं फिर भी कहता हूँ अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कभी परेशानी आ जाती है तो उस पर सब्र करना चाहिए। मैं सब्र पे करता हूँ काम, ठीक है। अच्छा, नोट्स जब ही मिलेंगे जब वो टीचर आएंगे और वो टीचर हमें बना के देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है कि वो कर दें जल्दी काम, मान जाए हमारी बात, क्योंकि मान जाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, गैस पेपर उन्होंने कहा था वो दे देंगे मुझे बनाकर, क्योंकि गैस पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो गैस पेपर मुझे बना के ज़रूर देंगे। तो जब भी आपको पता है हम फ़ीस लेते हैं इन चीज़ों की, क्योंकि दूसरे टीचरों को मैं देता हूँ फ़ीस। AI तो PDF जनरेट करके नहीं दे रहा ना, टीचर से बनवाना पड़ रहा होता है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, पुरानी बुक से पढ़ें या न्यू बुक से पढ़ें, इसका बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में मुझे बच्चे बता रहे हैं और मैंने खुद भी चेक किया है कि वहाँ पुरानी बुक पढ़ाई जा रही है और टीचर कह रहे हैं कि पुरानी बुक से पेपर आएगा। अब इसका मसला ये है कि प्राइवेट पब्लिशर की बुक है। एक जो इनका टेस्ट सेशन है वो 2023 और 2024 के लिए है, और एक टेस्ट सेशन प्रीवियस वाला है। तो कुछ टीचर्स प्रीवियस बुक से पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बोल दूँ कि अगर न्यू बुक रिलीज़ हुई है तो इसीलिए की गई होगी ना कि उससे पढ़ाया जाए, इसलिए तो नहीं कि ये सिर्फ न्यू रिलीज़ कर दिए लेकिन आप पढ़ाएं पुरानी बुक से। तो यहाँ बात समझ जाइए कि अभी ये चीज़ वाज़े नहीं है कि न्यू बुक से पढ़ना है या पुरानी से, लेकिन न्यू बुक और पुरानी बुक के टॉपिक बहुत ज़्यादा सेम हैं। कुछ चीज़ें न्यू बुक में इजाफी हैं, लेकिन पुरानी बुक में और न्यू बुक में टॉपिक बहुत सारे सेम हैं। तो अगर जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो टेंशन ना लें, पढ़ते रहें, और अगर कुछ टाइम बाद न्यू बुक का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उससे स्टार्ट कर लीजिएगा पढ़ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलती रहती है चीज़ों से रिलेटेड, मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ। और मुझे कुछ बच्चों ने क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पे कि मैं जो है ना वो पेपर की डेट सही नहीं बता पाया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने पहले बोल दिया था कि अगस्त के लास्ट में रिज़ल्ट आएगा, जिस बात पे मैं बहुत टाइम तक कायम रहा। मेरी पुरानी वीडियोस में आप ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन वो अगस्त में रिज़ल्ट नहीं आया, जबकि 8 सितंबर को कॉपी जमा कराने का आ गया था कि 8 सितंबर तक जो प्रैक्टिकल्स की कॉपीज़ हैं वो जमा करा दी जाए। तो फिर मैं उस वक्त समझ गया था कि अब ये रिज़ल्ट तो सितंबर के लास्ट में ही आए या फिर नवंबर में आए। तो अब तक जो रिज़ल्ट का है कि मुझे यही लगता है, और जहाँ तक मुझे पता चला है नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक वेट करें, क्योंकि आपको पता है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर मैं बोलूँगा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया है आपका, दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए मेहनत करें और अपने आप को आगे लेके जाएं, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह चाहे जैसे भी हालात हों, अगर टीचरों को कम भी करना पड़े मुझे तो मैं करूँगा। नहीं चाहता मैं किसी टीचर को कम करूँ या किसी टीचर को जो वो काम कर रहा है उससे वो काम लूँ कि भाई मैं नहीं पैसे पे कर सकता। सिर्फ किसी टीचर को निकालने की जो वजह है ना वो यही होगी कि पे नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी कोई पर्सनल इशू नहीं होगा, कभी भी कोई ज़ाती पसंद नापसंद होगी, कभी भी शामिल नहीं होगी, क्योंकि एमी इंग्लिश सेंटर ज़ाती पसंद नापसंद से बहुत ऊपर काम करता है। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। और मैं अपने रब का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा और बड़ा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि इंडिया के एक बहुत बड़ी वेबसाइट फ़्लो, उसने हमारे MCQs और उसने हमारे बनाए हुए लेक्चर्स को, हमारे जो है वो गैस पेपर को शेयर किया अपनी वेबसाइट पे। ये बहुत बड़ी एहसास की बात है एमी इंग्लिश सेंटर के लिए। ये मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और इंडिया वो मुल्क है जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से चाँद पर गया। उसने साइंस में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। बेशक वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा जो है वो एक हरीफ है, लेकिन फिर भी मेहनत जो भी करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या अफ़गानिस्तान हो, कामयाबी हासिल करेगा। जो एजुकेशन में आगे बढ़ेगा कामयाबी हासिल करेगा। अब चाहे इसके कोई भी सम्राट हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मेहनत करेगा कामयाबी हासिल करेगा। चाहे वो आप हो, आपका दोस्त हो, मैं हूँ या मेरा दोस्त हो। और जो मेहनत नहीं करेगा, रात भर जगेगा, सुबह सोएगा, और कोई उसकी सोने की रूटीन नहीं, कोई उसकी खाने की रूटीन नहीं, कोई उसके जिम की रूटीन नहीं, कोई उसकी क्लासेस की रूटीन नहीं है, उसकी कोई रूटीन नहीं है, बस जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने ख्याल रखना बहुत बहुत। कुछ बात बुरी लगी हो या मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो ज़रूर मुझे वो पार्ट बता देना, मैं उसको हटा दूँगा या वीडियो डिलीट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि माशरे में अच्छी चीज़ें लाना ही हमारा काम है, बुरी चीज़ों से अवॉइड करना है। और फिर एक छोटी सी बात और, कि मैं भी यहाँ पे जब इतने घंटों खड़े रहता हूँ ना, तो एक मोटिवेशन है जो यहाँ खड़ी रखती है। क्योंकि अभी मैं 1.5-2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया, अभी तो 1 बजने वाला है, मैं 9 बजे से खड़ा हूँ।